माता दी, मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तर पर, ठीक है ना, परीक्षा जो आपका एग्जाम 23/12/2022 को ये एग्जाम फर्स्ट सिटिंग का ये पेपर है। तो ध्यान से देखिएगा, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन को आप ऐसा ऑर्डिनरी मत समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके फिर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए कंसेप्ट से बताएंगे, बढ़िया कंसेप्ट से, जो आप सोचते हैं वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। और याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि कंसेप्ट बता रहे हैं तो 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा, नहीं, सेकंड में ही आपको मिलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 1 मिनट से अंदर ही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है। x जो है 10 डेज में 1/5 भाग काम किया। फिर कह रहा है y 60 दिनों में 60% काम करता है, इतना भाग काम कर लेता है। z 12 दिनों में 1/3 काम करता है। तो कौन पहले काम पूरा करेगा? ध्यान समझिएगा, इसमें पूछ रहा है ये कौन पहले काम करेगा। यानी हमको अगर दिन मालूम चल जाए कि x कितना दिन में पूरा काम को कर ले रहा है, y कितना दिन में, z कितना, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन कितना दिन में काम करेगा। तो इसके लिए ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आप जो सोचते हैं उसी तरीका से हम बता रहे हैं। 10 दिन हमको तो x का तो पता है 10 दिन। अच्छा, 1/5 भाग ना काम है, अगर हम पूरा काम कहें तो इसको पलट देते हैं, तो ये 1/5 है तो ये हो जाएगा आपका 5, गुना कर देंगे तो ये इतना दिन हो गया y। 60 दिन है, हमको दिन निकालना है सबका, तो 60 दिन है, ठीक है। 60% काम कर रहा है, यानी 60% का मतलब हो गया आपका 60/100, इतना भाग काम किया। तो पूरा काम कंप्लीट करने में, ठीक, इसको क्या करेंगे भाई, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100/60। जेड 12 दिन में, मतलब 12 दिन उसके पास समय ही है, तो 12 दिन समय है, तो अब यहां हम देखते हैं कि 1/3 भाग, तो पूरा काम करने में कितना दिन, तो ठीक इसको पलट देंगे, ये हमारा हो गया 3, ये सब दिन में निकल गया। अब जो कट रहा है कटा लेते हैं, ये 10 बचे 50, ये हो गया आपका 100, और ये हो गया 12×3 36। देखिए x पूरा काम को कंप्लीट करने में 50 दिन, y पूरा काम को करने में 100 दिन, और z पूरा काम को करने में 36 दिन। सवाल हमसे यही पूछा है कि तो कौन पहले काम पूरा करेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले कौन काम पूरा कंप्लीट कर लेगा, यानी 50 100 यानी 36, यानी सबसे पहले काम पूरा कौन कर लेगा, z। आपका आंसर कौन सा होगा, z, यानी आपका ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6। देखिए, इस पेपर में इधर जिस तरह एग्जाम में आपका पेपर दिया था उसी तरह इसमें भी दिया है, तो इधर उधर से हम नंबरिंग बस इधर उधर होगा और कुछ इधर उधर नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा, सेब की कीमत 6 रुपया प्रति नग, यानी एक सेब की कीमत 6 रुपया है, और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है, यानी एक आम की कीमत 5 रुपया है। कर x इन फलों पर 42 रुपया खर्च कर रहे हैं, यानी सेब और आम खरीदता है ना, तो जो आदमी का नाम x है, वो टोटल कितना रुपया दे रहा है, 42 रुपया देता है। तो सेब की संख्या बताना है, सेब की संख्या। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सीधा ऑप्शन का यूज करेंगे। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। तो देखिए,
ये जो ऑप्शन दिया है 3 4 5 2, ये सेब की संख्या है। हम मान लेते हैं सेब की जो संख्या है, सेब की संख्या है, चलिए ये यहाँ पे हम बता रहे हैं, मान लेते हैं सेब की संख्या 3 है ना। तो आप थोड़ा यहाँ समझिए, अगर एक सेब का कीमत 6 रुपया है और 3 को सेब है लिए हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 18 रुपया। तो 18 रुपया सेब की कीमत हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल हम 42 रुपया दिए हैं, तो 42 में से 18 घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 24 रुपया जो दिया होगा ये पूरे आम का कीमत का है ना। तब हम कहें कि भाई ठीक है, पूरा आम हम खरीदे हैं 24 रुपया में, तक कोई वो आम खरीदे तो 5 से भाग देंगे तो मालूम चलेगा ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं। अब तो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 2 यानी 4 लेते हैं, यानी सेब की संख्या, यानी कई को सेब खरीदे हैं 4, और एक सेब का कितना कीमत है जी 6 रुपया, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 24 रुपया। और टोटल हम पैसा कितना दे रहे हैं 42 रुपया। 42 रुपया में से खाली सेब का कीमत हम घटा लेंगे, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। अब बताइए ये 5 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से बनाइएगा, सबसे आसान होगा 3 नंबर। ये दे रहा है 5, यानी सेब की संख्या 5 है, तो एक सेब का 6 रुपया, तो 5 सेब का 30 रुपया। अब यहाँ फटाक देना कर दीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल 42 में से 30 घटाइएगा तो 12 रुपया। अब क्या 5 से ये 12 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी हमारा नहीं होगा। समझ में आ गया। पहले ही यहाँ हम पूरा डिटेल्स हम बढ़िया समझा दिए। 4 नंबर, तो सिंपल सी बात है, 4 का ऑप्शन है 2। सिंपल सी बात है, 1 2 3 नहीं हुआ तो हमारा क्या ऑप्शन होगा 4 होगा। तो चलिए देखते हैं, एक सेब की संख्या कितनी है 2, अब एक सेब की कीमत 6 रुपया, तो 2 सेब की कीमत 12 रुपया। तो ये 12 रुपया खाली सेब का कीमत है, हम टोटल उसको 42 रुपया दिए, तो 42 रुपया में से अगर 12 रुपये घटा लेंगे तो 30 रुपया बचेगा ना जी। तो 30 रुपये जो कीमत दिया होगा, पूरे आम की कीमत दिया होगा, 5 से देखिए तो ये कट रहा है, 5 6 के 30, यस कट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 ऑप्शन हो जाए तो ऐसा कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन आए उसका भी सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देता नहीं जल्दी, ठीक है ना। चलिए अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। एकदम आसान तरीका से बताएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग को देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है 8 नंबर, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से बनाइए, मेरे बनाने से पहले आप लोग बना लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। दो 3 5 6 4 5 9 20 8 3 11 और यहाँ पे देखिए मैथ जो है ना, मैथ एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि वो एक कंसेप्ट आदमी के पास रहता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका कोई कंसेप्ट नहीं रहता, वो देखने के बाद दिमाग लगाने के बाद ही वो आपसे बनेगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास इसका कोई कंसेप्ट या ट्रिक या माइंड में रखा हुआ है। हम लोग को क्या है ना, प्रैक्टिस इतना हो चुकी है कि हम लोग क्वेश्चन देखकर फटाक से आंसर बता देते हैं। अगर चाहते हैं आप भी ऐसे बन जाए तो आप कुछ मत कीजिए, आप अपना क्लास जहां कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन डेली एक सेट अपनाइए, डेली 2 घंटा सेट पढ़ दीजिए और उसका सॉल्यूशन पीछे थोड़ा देख लीजिए। नहीं समझ में आए तो जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, या अगर कोई नहीं बता सकते हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। मेरा जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो बनकर चला जाएगा। लेकिन हाँ, आपको कब मिलेगा वीडियो, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा तब, क्योंकि वीडियो हमारे यूट्यूब पर ही रहेगा, और यूट्यूब पर रहेगा तो नोटिफिकेशन जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ वीडियो आया कि नहीं आया, तब तक आप उस वीडियो को देख भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है
8। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि कैसे ये भरा हुआ है, ये हमको बताना है। देखिए तो देखिए हम लोग देख कर ही हम लोग बता देते हैं। 2 और 3 5, 2 3 6, ये देखिए 4 और 5 9, 4 5 20, 8 और 3 11, 8 3 24। इसका आंसर क्या होगा? 24। एक और बात, कभी कभी इस तरह तो हो ही गया, कभी कभी इस तरह पैटर्न भी नहीं बनता है, तो ये आपकी किस्मत और आपके ऑप्शन के ऊपर है। देखिए ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर, 8 के बाद 9 नंबर। कह रहा दो संख्याओं का योग 36 है। हम मान लेंगे दो संख्या है x प्लस वाई, इसका योग 36 है। उनका गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई का मान 315 है। दोनों संख्याओं निरपेक्ष अंतर बताना है। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, तो घबराना नहीं है। आप इसको, बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का। देखिए संख्याओं का जो अंतर निकलेगा x माइनस वाई, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर, होता है ना, पूरा डिटेल्स बता रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। हमको स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं है, स्क्वायर को हटाएंगे तो x माइनस वाई और रूट ये चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट। अब यहाँ मान देखिए x प्लस वाई का मान 36, 36 का स्क्वायर माइनस 4, xy का मान 315। देखिए हम चाहे मतलब अपने से अगर चाहते हैं तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि आपके दिमाग में यही सारा चीज चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है। छछा के 36, 2 छक 12, 12 3 36, 3 39, 3 3 9 3 12, 4 5 20, 4 कम 4, 4 2 6, 4 3 12। देखिए तो कितना आएगा? 6, 9 में से 6 गया 3, 12 12 खत्म। 36 का वर्गमूल 6। यानी सीधी सी बात है, x प्लस वाई का मान आ गया आपका 36 और x माइनस वाई का मान आ गया आपका, x माइनस वाई का मान 6 आया। सवाल पहले क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। कह रहा है दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर। तो भाई दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर तो यही ना है जी, ये तो हमारा आंसर है ही गया। हमको लगा कि x और y का मान पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दस नंबर कह रहा है 64 का स्क्वायर है माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20 जेड। सवाल कर रहा है जेड का मान बतलाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना बच्चे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फटाक देना, कहेंगे बहुत भारी है। कैसे बनाएंगे? 64 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 का फिर घटाएंगे, तब नहीं, वैसे काम नहीं करना है। सीधा ये एक फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या? यहां हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, उसी पे हम तोड़ देंगे। तो 64 और 36 को प्लस कर लें, फिर 64 और माइनस 36 कर लें, इक्वल टू 20 जेड। 100 हो गया गुने 14 में 6 गया 8, अब 5 में 3 गया 2, इक्वल टू 20 जेड। हम वैसे भी ऑप्शन देख लिए हैं कि एकदम छोटा छोटा है, तो हम जान गए हैं कि इसको गुना करने में कोई ज्यादा लंबा आएगा नहीं। कटाते हैं 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसलिए जेड का मान कितना आ गया? 14, एगो 0 है 140, जो आपका ऑप्शन 3 है। 10 के बाद 11 नंबर कह रहा है 4 112 8 56। जल्दी से आप जवाब दीजिए। 12 क्वेश्चन मार्क 16 14 20 और 7। तो कह रहा है कि ये रीजनिंग का है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा? तो देखिए कम अधिक कम अधिक कम अधिक, यानी दो सीरीज इसमें चलेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये देखिए 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4
30। इसका तो सीरीज चल गया। अब ये देखिए घटते जा रहा है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 चौका 28। यहाँ पे कुछ है नहीं, हम अपने से ले लिए हैं। 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 7 8 56। ऐसे भी हम कर सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी। तो चलिए ऐसे भी हम देख लेते हैं कैसे कटेगा। इसको 2 से भाग लगाइए, 2 5 10 और 2 6 12। फिर इसमें 2 से हम भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 8 16 28। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 7 14। इसका मतलब हमारा क्या होगा, 28 होगा। तो 28 होगा, जो आपका ऑप्शन 2 है। देख रहे हैं, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। 12 नंबर, सॉरी 12 नंबर नहीं, 12 क्योंकि जीके जीएस है, इसका भी आगे हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन पहले हम मैथ और रीजनिंग की जो बात कहें, पहले उसको हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वह सबसे छोटी संख्या बताइए। जैसे छोटी बोल दिया उसके बाद एलसीएम याद रखें, लोवेस्ट 25 40 56 से भाग देने पर, यानी इसका हम एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। भाग देने पर प्रत्येक मामला में शेषफल 13 हो जाए तो कोई बात नहीं, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो हम सीधा क्या करेंगे, 56 लिख देंगे। बड़ा वाला को हम लिख देते हैं, लिख दिए, बड़ा वाला हम लिख दिए, हटा दीजिएगा। अब 25 है, तब 50 25। एक बात बताइए, 5 से ना ये कटने वाला है ना इससे कटने वाला है, तो 2 गो 25 हमको यहां लिखना होगा, ठीक है ना। शॉर्टकट में हम बतलाए थे, जो लोग को पता नहीं है वो मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए 5 9 8 40, 5 से तो ही कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 8 7 56, दोनों से कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम हमारा यही होगा। तो इसको हम गुना करेंगे, 25 5 125, 25 6 150, 25 5 125, 15 हासिल, 5 5 10, 2 1 3, 3 और 1 4, और ये रहा 1 4 0। यानी 25 से 40 से 56 से अगर भाग दीजिएगा ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई पूरा पूरा नहीं कटने दीजिए, प्रत्येक मामला में इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, तो क्या बचना चाहिए, शेष 13 बचना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे, बस 13 जोड़ देंगे। अरे कहने का मतलब इससे काटेगा पूरा, और इसमें 13 अगर बढ़ जाएगा तो इसमें भी 13 बचेगा। इससे कटाइएगा तो ये पूरा कट जाएगा, और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, 13 बच जाएगा। इससे कटाइएगा तो ये भी पूरा कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो आपका क्या होगा, 1413, जो आपका ऑप्शन 4 है, ठीक है ना। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर 20 दिनों में, ए प्लस बी 20 दिन में पूरा करते हैं किसी काम को, बी अकेले 25 दिन में, बी अकेले 25 दिन में, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये तो आसान है, ए का बात पूछ रहा है तो हम क्या बताएं, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा आप लोग। अब बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा, बड़ा यही होगा क्योंकि अकेले काम कर रहा था। 25 में से 20 गया 5, 5 चौका 20, 25 चौका 100, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। इसका और भी ट्रिक है लेकिन ये बढ़िया है, इसी को याद रखिएगा। आगे देखते चलिए, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए मेरे से पहले। देखिए ये मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे अच्छा ना लगे तो आप उसका राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में, कि हम भी समझें कि हाँ आप लोग का क्या सोच है, क्या मुझसे गलती हो रही है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, 4 के पावर 3.5 रेशियो 2 के पावर 5 का अनुपात समान है। तो देखिए, तो 4 को 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, आई 3.5 हो गया, रेशियो 2 के पावर 5, 2 में 35 से कीजिएगा तो 35 दूनी 70, 0.1 अंक के पहले। और हम जानते हैं 0.0 का वैल्यू नहीं होता है। आप चाहे तो 2 के पावर 5 या 2 के पावर 5 इसमें से हम कटा देंगे तो कहिएगा कि 2 के पावर 2 रहेगा, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं, यानी 4:1।
जो आपका ऑप्शन 1 है। 19 नंबर, 19 नंबर आप लोग ही बना सकते हैं। देखिए 175 दे रहा है, 63 दे रहा है, 112 दे रहा है और 56 दे रहा है। ठीक है, देखिए रीजनिंग एक ऐसा मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप जब बनाते हैं ना, तो जब बनाइएगा तो आपका एकदम सीरीज बाई सीरीज सही चलेगा। मतलब जो पैटर्न से आप इसको सॉल्व कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या होता है ना, आपकी किस्मत के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है कि आप बनाते हैं सही लेकिन हो जाता है गलत। ठीक है ना, तो चलिए आपको बतलाना है, कह रहे हैं कि इसमें से विषम को चुनिए, यानी इसमें से कौन अलग है, ये आपको बतलाना है। अपनी किस्मत के ऊपर है। ठीक है, तो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, लेकिन ये नहीं। 8 से देखिए, 8 सते 56, 8 सते ये नहीं कट रहा है। 7 से 7 दूनी 14, 3, 7 पच्चे 35, 7 9 63, 7 8 56 और 7 एकम 7 और 4, 7 4 11, 7 6 42, यानी सब कट रहा है। तब इसको हम देखेंगे ऐसे, 175 को तोड़ेंगे, 5 3 15, 5 25, अब 5 सते 35, यानी ये सीरीज आ रहा है 5 गुणे 5 गुणे 7, यानी हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 7। ये देखिए बहुत, रीजनिंग जितना आसान होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो ये कहना मतलब सही नहीं है कि रीजनिंग आसान भी है और रीजनिंग भारी भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना ज्यादा सोचता है। 63 को हम तोड़ेंगे, यही उपाय होता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी हम कह सकते हैं 2 को 3 है, यानी 3 का स्क्वायर, यहां लिख देते हैं समझाने के लिए, 3 का स्क्वायर अगुणे 7। 112 को हम तोड़ते हैं, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 4 गो 2, यानी 2 का पावर 4 और 7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी आप 4 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि सबका स्क्वायर के रूप में है। और इसको तोड़ते हैं 56 को, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, ये हो गया आपका 2 का क्यूब अगुणे 7। अब यहां समझिए सबका स्क्वायर है ना, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बल्कि इसका क्यूब है। स्क्वायर के रूप में इसको लिखा भी नहीं जा सकता, इसलिए आपका विषम जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन 4। समझ में आया? तो देखिए ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत आसान भी है, दोनों है। कभी दिमाग लग गया, कभी दिमाग नहीं भी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है, यानी देखिए प्रत्येक क्लास यानी ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। देखिए प्रत्येक क्लास कितना है कितना नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन कह रहा है ना कि जैसे कुछ बच्चे का एडमिशन हो गया तो 4 को क्लास और बढ़ गया। प्रत्येक पहले जो भी क्लास थे, मान लीजिए हम x मान लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, और जैसे एडमिशन हो रहा है ना तो 4 को क्लास बढ़ जा रहा है, तो x+4 क्लास हो जा रहा है। 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या 15 है। अब देखिए इसका मतलब 4 को जैसे कुछ बच्चे एडमिशन हुआ है ना, तैसे ही जो क्लास है 15 गो क्लास हो जा रहा है। अब कितना क्लास हो जा रहा है, 15 गो। इसका मतलब ये 15 इसलिए हुआ है कि 4 गो क्लास बढ़ा है, तो इसके पहले कितने क्लास थे, 11 गो, कह सकते हैं ना 11 गो क्लास। ठीक है, तथा प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं। अब प्रत्येक वर्ग में, अब देखिए प्रत्येक वर्ग में कितने छात्र हैं,
25 छात्र हैं। देखिए कंफ्यूजन कितना किया, एकदम आसान है, जबकि ग्रेजुएट लेवल का ये पूछा हुआ है ना जी, स्नातक लेवल का है ये ना, देखिए स्नातक लेवल का है, देखिए कितना आसान है, लेकिन खाली कंफ्यूजन किया है। स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हैं? अच्छा ठीक है, पहले 11 क्लासरूम था और एक क्लासरूम में 30, तो टोटल बच्चे कितने हुए? 11 त्याई 33, 330 बच्चे हैं, और 4 गो क्लास इधर बढ़ गया है बच्चे के आने से, तो अब कितना हो जाएगा? 25 बच्चे 125, आप 25 से कम 25, अब 25 अब 12, 25 अब 12, 5 और 2 7, 2 और 1 3, अब इतने बच्चे हो गए। तो इतने बच्चे इसलिए हुए हैं, इसमें एडमिशन हुआ था, तो घटा लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा 5, 7 में से 3 गया 4, ये कट गया, यानी कितने बच्चे का एडमिशन हुआ है? 45 बच्चे। ये बढ़ इसलिए रहा है, क्लासरूम देखिए बढ़ा है, यहाँ बच्चे घट रहा है या नहीं घट रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्लासरूम बढ़ा है ना जी। तो कितने बच्चे का एडमिशन, नए बच्चे कितने आए हैं? 45। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 24 नंबर कह रहा है 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। देखिए 150 से छोटी बताना है, इससे क्या बताना है? छोटी। तो हम आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से एक फॉर्मूला बताए थे, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 149 तक कि सभी संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला। तो जोड़ने का फॉर्मूला इसका एक ही होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है भाई? n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान कितना हो गया? 149। यहाँ देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। ये योग का फॉर्मूला है सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का। तो n का मान कितना है भाई? लास्ट में जो होता है वही n होता है, 149 तक हमको जोड़ना है, और n प्लस 1, तो 149 में 1 जोड़ेंगे 150 बटा 2। कोई दिक्कत? लेकिन ये तो जोड़ने का ना फॉर्मूला है, हमको औसत बताना है। तो कितने संख्याओं का औसत बताना है? टोटल 1 से लेके 149 तक। तो 149 से ना हम भाग देंगे, अरे सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तब ना औसत निकलता है। तो 149 से 149 कट गया, 2 से ये कटाते हैं, 2 7 14 और 2 5 10, यानी हमारा औसत कितना होगा? 75 जो होगा, यानी जो आपका ऑप्शन 2 है। ठीक है ना? तो आज के लिए बस क्वेश्चन हम आपको 24 तक ही बता रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके आगे बतलाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। जो कंसेप्ट बता रहे हैं क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, कि अदर जो बच्चे हैं वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। और दूसरी चीज़ कि आप मेरे अंदर भी एक साहस हो कि हाँ हमारी वीडियो अच्छा बन रहा है, या हम आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं सही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा।